आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उनमें से एक निर्णय परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के हित में लिया गया है कि लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं विशेष कनिष्ठ चयन बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड, सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होंगे, उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि वापस की जाएगी। इससे सीरियस कैंडिडेट की परीक्षा में उपस्थिति का प्रतिशत बढ़ेगा। वहीं नॉन सीरियस कैंडिडेट और इन एलिजिबल कैंडिडेट परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे। इसके कारण राज्य शासन को होने वाली आर्थिक क्षति कम होगी। कैबिनेट की बैठक में राज्य के छोटे व्यापारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं सस्ती के निपटान संशोधन अध्यादेश 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जिसके अनुसार राज्य सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी और 10 साल से अधिक पुराने जो लंबित मामलों में 25,000 रुपए तक वेट देनदारियों को माफ करेगी। इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को लाभ होगा और 62,000 से अधिक मुकदमों का निपटान होगा, कमी आएगी। कैबिनेट की बैठक में नया रायपुर छत्तीसगढ़ में NIFT राष्ट्रीय नेशनल प्रौद्योगिकी संस्थान के कैंपस को मंजूरी प्रदान की गई। इसके माध्यम से कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार इस परियोजना की कुल संभावित लागत 271.18 करोड़ रुपया होगी। इसमें भूमि क्रय हेतु 21.18 करोड़, भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ और मशीनरी, फर्नीचर आदि के लिए 50 करोड़ रुपए का व्यय होगा। इस संस्थान की स्थापना से फैशन के क्षेत्र में प्रदेश में युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और फैशन उद्योग को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन भी उपलब्ध हो सकेंगे। राष्ट्रीय फैशन और प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT भारत में फैशन शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान है, जिसकी स्थापना 1986 में कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के तहत हुई थी। NIFT के पूरे भारत में 17 परिसर हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु शामिल है। यह फैशन डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है। संस्थान फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन प्रबंधन, फैशन प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता है। यह छात्रों को व्यवहारिक अनुभव और प्लेसमेंट के अवसर प्रदान करने के साथ साथ फैशन उद्योग में सहायता करता है। मंत्रिपरिषद ने राज्य के नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट सह कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु स्थापित किए जा रहे बायो CNG संयंत्रों हेतु रियायती लीज दर पर शासकीय भूमि आवंटन किए जाने की सहमति प्रदान करते हुए आगे की कार्यवाही के लिए नगरीय प्रशासन विभाग एवं संबंधित नगर निगमों को अधिकृत किया गया है। मंत्रिपरिषद ने सहकारिता में एक निर्णय लेते हुए राज्य में सहकारिता को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शक्कर वितरण हेतु
अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक आवश्यक शक्कर का क्रय सहकारी शक्कर कारखानों से करने का निर्णय लिया है। इस हेतु शक्कर का क्रय मूल्य 3,700 रुपये प्रति टन एक्स फैक्ट्री जीएसटी अतिरिक्त निर्धारित किया है। मंत्रिपरिषद ने स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत और क्रांतिकारी निर्णय आज के मंत्रिपरिषद में हुआ है। इसके लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML को राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि को टोकन दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया है। ये आज के मंत्रिपरिषद के निर्णय है। सरकार के दृष्टि से ये सभी निर्णय अति महत्वपूर्ण है और इसका दूरगामी लाभ प्रदेश को होने वाला है। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद हमने नई औद्योगिक पहले फीस नहीं लिया जाता था, औद्योगिक अब उसमें फीस जो लिए है जाएंगे वो प्रदेश पर जो परीक्षा में सम्मिलित होंगे, छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में एक बड़ा परीक्षा में बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित फॉर्म तो भरते हैं पर परीक्षा में नहीं आते। उनके प्रश्न पत्र बाकी सारी तैयारियों में सरकार का खूब सारा पैसा खर्चा होता है। अब जो परीक्षा में बैठेंगे उसका पैसा वापस कर देंगे। अनावश्यक जो खर्चे होते हैं ये प्रतिसाद है कि अब हम एक बड़े निवेशक राज्य के रूप में सभी लोग आए। हमारी सरकार बनने के बाद हमने नई औद्योगिक परीक्षा में बैठते ही नहीं, उसका खर्चा होता है फॉर्म का बाकी तैयारियों का, वो बचत होती है। फीस में क्राइटेरिया भी रहेगा क्या? ST/SC OBC के लिए वो जो नियम है वो नियम रहेगा। अभी तक कितना लॉस हुआ है अब वो डाटा आपको विभाग से मिलेगा। सर वो एक सरकारी नहीं अपशिष्ट वाला जो मामला था जो कचरा इकट्ठा होता है उससे बायोगैस CNG गैस बनेगा। भारत पेट्रोलियम कंपनी और गेल इंडिया से हम सरकार का MOU हुआ है, वो अपना संयंत्र स्थापित करेंगे। लगभग 800 करोड़ रुपए 8 नगर निगमों में उन्होंने MOU किया है उसको स्थापित करने का। उसके लिए उन्होंने जमीन की मांग की थी, जमीन आवंटन के लिए आज कैबिनेट ने निर्णय किया है। मनी पे ही होगा वो भी अब उसके रेट निर्धारित किया है हमने। BMEL को जो जमीन दी गई है कोई रोड मैप भी रखा गया है कि इतने समय में कंस्ट्रक्शन और बाकी चीजें वो सारा MOU में निर्धारित होगा। ये देश की एक बहुत बड़ी कंपनी है, PSU है, जो सेना के उपकरण मशीनरी बनाने का ये बड़ा काम करते हैं। और हमारे यहाँ चूंकि माइंस है तो माइंस में उनकी बनाई हुई मशीनों का खूब उपयोग होता है। बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा और एक नए प्रकार का उद्योग राज्य में स्थापित होगा। तो ये सब कहाँ पे स्थापित होगी? स्थान देखा गया है, जब अंतिम होगा तो आपको उसको सूचना करेंगे।